हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी के n टर्म्स का सम निकालना है। एपी देखिए हमारे पास दिया हुआ है 5, 2, -1, -4, -7 इस तरह से। तो इसके अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, एपी के फर्स्ट टर्म की बात करें यानी ए की बात करें तो वो आपका 5 हो जाएगा। हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी डी की बात करेंगे तो यह आपका a2 माइनस का a1 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। चलिए a और d का यहाँ वैल्यू होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास n ही दिया हुआ है। 2 इंटू ए के प्लस पे 5, n-1 इंटू डी के प्लस पे यहाँ माइनस का 3। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में 10 माइनस का 3n प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू में 13 माइनस का 3n, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का nth टर्म दिया हुआ है 5 माइनस का 6n और इसका सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 माइनस का 6 इंटू में 1, तो 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इसके सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो 5 माइनस 6 इंटू में 2 तो आ जाएगा 5 माइनस का 12, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो यह a2 माइनस a1 होता है ना जी, तो माइनस का 7 माइनस माइनस 1 तो यहाँ -7 प्लस का 1 यानी माइनस का 6 आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ सम ऑफ n टर्म निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 इंटू में 2a, a के प्लेस पे यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस n-1 इंटू में d के प्लेस पे यहाँ माइनस का 6। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, n/2 अंदर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 6n प्लस का 6 तो यहाँ हो जाएगा आपका n/2 प्लस 4 माइनस का 6n प्लस का 4 हो जाएगा माइनस 6n। 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 से 2 या इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 माइनस का 3n हो जाएगा n इंटू में, ठीक है, यही ना आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी के लास्ट के 10 टर्म का सम निकलना है। तो पहले अगर हम लोग लास्ट से 10 टर्म क्या होगा वो पता कर लें तो आसानी से हम लोग फिर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पर आपका a जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d जो होगा a2 माइनस a1 10 माइनस का 8 आपका 2 हो जाएगा, 2 कॉमन डिफरेंस है। अच्छा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि nth टर्म फ्रॉम द इंड निकालना होता है, इंड ऑफ एपी निकालना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लास्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं n-1 इंटू डी को। तो लास्ट टर्म है 126 और माइनस n-1 यानी n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो हमें लास्ट से कौन सा 10 टर्म की बात करनी होगी, है ना जी, लास्ट से 10 टर्म। तो 10th टर्म फ्रॉम द इंड क्या होगा, इंड ऑफ एपी क्या हो जाएगा यहाँ से 10-1 और टू डी के प्लेस पे 2 तो 126 माइनस यहाँ पे 9 और इंटू में 2 तो 126 माइनस 18 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 108, ठीक है, ये आपका 10 टर्म आएगा लास्ट से, ठीक है। तो अगर हमें सम ऑफ 10 टर्म्स फ्रॉम द इंड की बात करें, फ्रॉम द इंड ऑफ एपी निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 टर्म्स है 10/2 और फिर अगर हम लोग देखें तो 10 टर्म्स लास्ट से 10 टर्म निकालने हैं तो लास्ट से 10 टर्म जो है जैसे 126 का लास्ट टर्म है, इसके पहले 124 होगा, फिर ऐसे ही करके इधर आया होगा, जो 10 टर्म होगा 108 आया होगा। तो अगर हम लोग ऐसे एज ए फर्स्ट टर्म और इसे ऐसे लास्ट टर्म लेके चले तो यहाँ लिख सकते हैं 108 और प्लस का 126, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका कट जाएगा 5, तो 5 और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 और फिर आपका आ जाएगा
फिर आपका 3 और यहाँ 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 1170, 1170, 1170 आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स फ्रॉम द इंड। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग n टर्म इज। यहाँ देखिए इसके n टर्म्स दिए हुए हैं, nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस का 4, हमें इसके फर्स्ट के 15 टर्म का सम निकालना है। तो अगर इसे AP के हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 3 प्लस का 4 इंटू में 1, 3 प्लस का 4 7 हो जाएगा। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो 3 प्लस का 4 इंटू में 4 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 8 यानी 11 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो D इक्वल टू में A2 माइनस का A1 यानी आ जाएगा यहाँ पे 4। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ 15 दिया है, नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू यहाँ 15 दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सम ऑफ n टर्म के लिए n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d, यानी हो जाएगा सम ऑफ 15 टर्म निकालना है ना। तो 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a के प्लेस पे आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 और n-1 यानी कि हो जाएगा 15-1 और d के प्लेस पर यहाँ पर 4। ठीक है, आगे अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 और प्लस का यहाँ सब्ट्रैक्ट 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70, इसमें से काट देते हैं 35 टर्म्स में। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 525, समझे ना। चलिए अब इसका हम लोग बी नंबर सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर bn टर्म जो दिया है 5 प्लस का 4n दिया है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा b1, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस का 4 इंटू में यहाँ 1, तो 5 प्लस का 4, तो 5 प्लस का 2n दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 1, तो 5 प्लस का 2 7 हो जाएगा। अच्छा सेकेंड टर्म की बात करेंगे, सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो सेकेंड टर्म b2 आपका 5 प्लस में 2 इंटू में 2, तो 5 प्लस का यहाँ 4 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए तो ये आपका 9 हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें यानी D की बात करें तो A2 यानी B2 माइनस B1 हो जाएगा। यहाँ B2 B1 किया कोई दिक्कत नहीं है, 9 माइनस का 7 2 आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ सम ऑफ n टर्म्स निकालना, तो हमें नंबर ऑफ टर्म कितना निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू 15 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू में n/2 इंटू में 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी b1 प्लस n-1 और इंटू में यहाँ पर है ना जी n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। चलिए अब इसके बाद रखते हैं n का वैल्यू 15 रखते हैं, तो हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में b1 यहाँ पे 7 और प्लस यहाँ n-1 यानी कि 15-1 और इंटू में d के प्लेस पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 15/2 अंदर हो जाएगा 14 प्लस का, यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 टू 28, तो 15/2 और प्लस में 15/2 इंटू में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, देख रहे हैं ना जी। चलिए आपका 42 आ जाएगा, इसको इससे काट सकते हैं 21 टाइम्स में, तो यहाँ पर 5 ठीक है और आपका 31 आ जाएगा, 315 हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें का हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है xn जो है 6 माइनस n है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, x1 की बात करते हैं 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। x2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस D की, तो वह क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1 होगा ना जी, यहाँ 4 माइनस 5 माइनस का 1 और नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म दिए हैं 15 है ना जी, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 15। तो हम लोग यहाँ Sn इक्वल टू में फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म पे x1 और प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पे S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू में 2 इंटू में x1 का वैल्यू है 5 ठीक है, और फिर प्लस
यहाँ पर 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू है माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 15/2 अंदर हो जाएगा आपका 10 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 14 और 14 में -1 से मल्टीप्लाई तो -14, तो 15/2 इंटू में माइनस का 4, इससे हम लोग काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो माइनस का 13 का सम निकल के आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, yn इक्वल टू में 9 माइनस का 5n। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू में 1, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। y2 की बात करेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू में 2, तो 9 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यह y2 माइनस का y1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 -4, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कॉमन डिफरेंस आ गया ना, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 15 कह रहा है ना जी, हर एक क्वेश्चन के लिए वही दिया था। तो हम लोग SN इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में y1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फर्स्ट टर्म इसमें y1 है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, n/2 यानी कि हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में यहाँ 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d के प्लेस पर माइनस का 5। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 15/2 ब्रैकेट के अंदर 8 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 70। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो 15/2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 62, माइनस का 62, ये इससे काट सकता है 31, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15 1 45 46 465 माइनस का हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है, nth टर्म क्या दिया हुआ है an प्लस का b दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 20 टर्म का यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है, तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, तो a इंटू में 1 प्लस का b यानी कि आ जाएगा a प्लस का b। सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, तो a इंटू में 2 प्लस का b यानी आ जाएगा यहाँ पर 2a प्लस का b। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1, आ जाएगा 2a प्लस का b माइनस का a प्लस का b। देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस का b माइनस a माइनस का b, b से b यहाँ कट जाएगा, आ जाएगा a। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया a आ गया। तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं SN इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। तो हमें क्या करना है 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपका a प्लस का b, अच्छा n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और d के प्लेस पर है यहाँ पर a। ठीक है, d के प्लेस पे क्या है आपका a है। चलिए आगे देखते हैं, ये 10 आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में 2a प्लस का 2b और यहाँ हो जाएगा प्लस का 19a। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 21a प्लस का 2b, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 210a प्लस का 20b। सही है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाई, यहाँ पर देखिए AP का nth टर्म हमारे पास है 2 माइनस का 3n। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म यानी a की बात a1 या a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म a की बात करें तो वह a1 यानी इसमें 1 पुट करने पे आ जाएगा a माइनस का 3 इंटू में 1, सॉरी 2 माइनस का 3 इंटू में 1 यानी आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड टर्म की बात करेंगे, सेकेंड टर्म की बात करेंगे यानी a2 की, तो वह हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3 इंटू में 2, तो 2 माइनस का 6 यानी माइनस का 4। ठीक है, तो अगर हम अब इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस दीज होगा a2 माइनस का a1 यानी हो जाएगा यहाँ पे -4 माइनस माइनस का 1,
तो -4 प्लस का 1 यानी आ गया माइनस का 3, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म को भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल टू में n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, हमें फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है, तो S25 इक्वल टू में हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है आपका माइनस का 1 और प्लस n की जगह पे 25 माइनस 1 और d के प्लेस पर कितना है माइनस का 3। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे इसे सॉल्व करते हैं। 25/2 इंटू में यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 24 इंटू में माइनस का 3। तो 25/2 इंटू में -2 और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। तो 25/2 इंटू में माइनस का 74, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा और 37 में 25 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 925 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ द एपी हुज n टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है nth टर्म 7 माइनस का 3 है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो 7 माइनस 3 इंटू में 1 यानी कि 7 माइनस का 3 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसके सेकेंड टर्म की बात करें तो 7 माइनस का 3 इंटू में 2 यानी 7 माइनस का 6 1 आ जाएगा। तो अगर हम अब इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो d इक्वल टू में हो जाएगा a2 माइनस का a1 यानी आ जाएगा 1 माइनस का 4 यानी आ जाएगा माइनस का 3। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म 25 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 25 दिया है, तो हमें SN निकालना है। तो SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। चलिए, तो यहाँ पर S25 क्या हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a के प्लेस पर यहाँ पर है आपका 4 प्लस n के प्लेस पे है 25 माइनस 1 और d के प्लेस पे है यहाँ पे माइनस का 3। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 25/2 इंटू में 8 प्लस का 24 इंटू में माइनस का 3। चलिए, 25/2 इंटू में 8 माइनस का 72। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं 25/2 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 66 है ना जी, माइनस का 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 64 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर कितना टाइप्स में 32 टाइप्स में, माइनस का 32 है और 25 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 800 ना हो जाएगा। समझ गए, सम ऑफ 25 टर्म, फर्स्ट 25 टर्म निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द nth टर्म बी 116, ये आपका nth सम ऑफ nth टर्म, ऐसे सम ऑफ nth टर्म में दिया है। लेट द सम ऑफ nth टर्म इज 116 यानी कि SN इक्वल टू 116 दिया है। AP हमारे पास यहाँ पर है 25, 22, 19 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 25। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D A2 माइनस का A1 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर SN इक्वल टू देखे तो यह है 116, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2 इंटू A प्लस का n-1 इंटू D के प्लेस पर माइनस का 3 और इक्वल टू 116। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 अंदर हो जाएगा 50 माइनस का 3n और फिर यहाँ प्लस का 3 तो 116। ये 2 डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई में होता है n इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 53 माइनस का 3n और इधर आ जाएगा आपका 232।
ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 53n माइनस का 3n स्क्वायर इक्वल टू में 232। अच्छा इधर जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस का 232, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, इसका फैक्टर करना होगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो तब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 24n और फिर माइनस का कितना ले लेते हैं 29 हो जाएगा n, ठीक है, और फिर प्लस का 232 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन करते हैं 3n, तो n माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं 29, तो n माइनस का 8 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, n माइनस 8 को बाहर निकाल लो तो यहाँ 3n माइनस का 29 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब इसको अलग अलग करोगे तो हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3n माइनस का 29 इक्वल टू में 0। तो अब देखिए यहाँ n का वैल्यू 8 हो जाएगा और यहाँ 3n इक्वल टू में आ जाएगा आपका 29, यानी n इक्वल टू में 29 बाई में 3। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट इन ए फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, therefore n का वैल्यू 8। तो 8th टर्म जो होगा इसका लास्ट टर्म होगा, और जो लास्ट टर्म है वो यानी कि 8वां टर्म 8th टर्म जो होगा यानी कि लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म उसे p का क्या हो जाएगा, तो a प्लस का यहाँ 70। तो a के प्लेस पे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और d के प्लेस पे वैल्यू, तो a के प्लेस पर और d के प्लेस पे, a के प्लेस पे हो जाएगा आपका 25 और d के प्लेस पर माइनस का 3, 25 प्लस 7 इंटू में माइनस का 3, 25 माइनस का 21 यानी आ जाएगा 4, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।